देखिए कि हमारा एक शांतिपूर्ण एक हम लोगों ने एक आपस के हमारे जितने भी एस समाज के लोगों ने एक शांतिपूर्वक यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए कि हमारे जो सुशील कुमार जी हैं उनको इन जो हमारे बबलू खान ये अपने साथ यहाँ से ड्राइवर के रूप में इसको लेके गया बरेली, और बरेली लेने के बाद इनको जैसे बरेली पहुँचा तो उसने बरेली पहुँचने के बाद इनका शादी समारोह था, शादी समारोह में वो रहे और वो सुशील वो वहाँ से निकल के पीलीभीत तक पहुँचा बता रहे हैं। तो पीलीभीत से जब ये वापस आए इनको ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ ड्राइवर लेने के बाद ड्राइवर की पूरी व्यवस्था और पूरी उनका रख रखाव जो साथ में लेता है वो जिम्मेदार उसकी होती है, लेकिन इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाया। और हमारा ये कहना है, ये आक्रोश है कि जिस टाइप से उसको लिया था उस टाइप से उसी प्रकार उसको धारचूला में लाते तो हमारा उसमें कोई आक्रोश नहीं होता। धारचूला में आने के बाद वो कोई कांड होता है जो भी होता तो हमारी जिम्मेदारी होती है। आज हमारे समाज का कहना है और मेरा कहना है, मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरा कहना है कि जब तक मतलब ये 2-4 दिन का हमारे सीओ साहब हमारे कुंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं पूरा जो भी कार्य हो रहा जो भी कांड हो रहा उस कांड के बारे में मैं पूरा डिक्लेयर करूँगा थाना बरेली वालों से भी जो संपर्क करके, और उसके बाद अगर 3-4 दिन के बाद हमें न्यायपूर्वक अगर संतुष्टि नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन और जो साथ में जिसको लिया उसको भी हम यहाँ से खदेड़ने का और उसको भी यहाँ से एकदम उसके दुकान में तालाबंदी करने का और उसको यहाँ से व्यापार करने का भी अधिकार नहीं हो। एक व्यापार आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है, हम उसके खिलाफ उग्र आंदोलन और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम न्याय से न्याय मांगेंगे। तो इसी के साथ आज हम शांतिपूर्वक जो भी कर रहे हैं प्रोग्राम, और इसके आगे 2-4 दिन के लिए हम अभी दे रही हैं, 2-4 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने जो आज एक कदम इस ओर बढ़ाया है जिससे आने वाले समय में जो कशिश का जो हत्यारा है उसको फांसी दिलाने का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ पे उपस्थित सभी समस्त जनता की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस कशिश की आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा उस कशिश की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब वो ऊपर से देख रही होगी कि उसका हत्यारा, उसका बलात्कारी खुले आसमान की तरह समाज में घूम रहा है। उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, जिसका हत्यारा खुले सांड की तरह समाज में घूम रहा है तो उसे कैसे शांति मिल सकती है? उसको शांति तब मिलेगी जब उसके हत्यारे को उसकी दोनों आंखें निकाल दी जाएं, जिस आंखों ने उस छोटी सी बच्ची को हवस की नजर से देखा। उसे शांति तब मिलेगी जब उस हत्यारे के दोनों हाथों को काट दिया जाएगा जिन हाथों ने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया। उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसके यौन अंग को काट दिया जाएगा जिस यौन अंग के द्वारा उसने उस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसको शांति तब मिलेगी जब उस हत्यारे के वो फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब जाके उस बच्ची को शांति मिलेगी। अगर ये प्रक्रिया कतर देश में हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, अगर कतर में ये चीजें हो सकती है तो हमारे देश में भी ये होना चाहिए। मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने निर्णय पे पुनर्विचार करेगी और पुनर्विचार करने के बाद वो हत्यारे को फांसी पे देने का काम भी करेगी।
सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब जब अगर इस संसार में अत्याचार हुआ है, हानि हुई है, तब तक किसी न किसी रूप में भगवान ने अवतार लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में हो चाहे देश में हो, ऐसी दुर्घटना जो अभी हमारे साथ एक छोटी बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है, ऐसा कभी भी ना हो और अपराधी को उस कठोर से कठोर सज़ा मिले, उसकी किए की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर उसको छोड़ा? अगर सुप्रीम कोर्ट सही है तो हाई कोर्ट क्यों गलत है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हमारी यही मांग है, हम आपके चैनल के माध्यम से आपके इस चैनल को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उस अपराधी को कठोर से कठोर सजा हो और आने वाले समय में जो भी ऐसा मतलब जो घिनौना कार्य करेगा उसके अंदर एक मिसाल पैदा। हाँ, ये हमको उप जिलाधिकारी राजूला महोदय के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये रूप सिंह रानू जी की पूर्व सैनिक कि उनके द्वारा खीरा घर पे उसको खा के उनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने जो है खीरे में कहा कि कोई हो सकता है पॉइजनस एलिमेंट रहे हों। तो उसी कंप्लेन को हम रिजॉल्व करने के लिए आज जो है धारचूला आए हुए हैं और धारचूला में जो सब्जी की और जो फल वगैरह लगाते हैं उनका निरीक्षण हम कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे या कोई ऐसा टॉक्सिक कीड़ा वगैरह ना टिक पाए मार्केट में जिससे आम जनहानि हो या किसी को कोई तकलीफ हो। तो उसी के संदर्भ में आज हमने एक चेकिंग अभियान चलाया हुआ है नगर पालिका के साथ में और हम लोग एसडीएम साहब से लेके आए हैं और उन्होंने नगर पालिका को ये निर्देशन दिया है कि जो नेपाल क्षेत्र से जो यहाँ खीरा बिकने आता है और उसी में दिक्कत चूँकि आई है तो उन्होंने जो भी बेचने आते हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं ने और अभी हमारा अभियान चल रहा है। आगे हम अगर कोई ऐसा गलत पदार्थ पाया गया तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सर उपभोक्ताओं को ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे जब लोगों में ऐसे ककड़ी को लेकर के कन्फ्यूजन जो आया है? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जो भी बेमौसम के कोई भी चाहे फल हो चाहे सब्जी हो उसको खाने से परहेज़ किया जाए और दूसरा अपने घर पे जो भी फल या सब्जी कोई भी खाद्य पदार्थ लेके जाते हैं कच्चा तो उसको बहुत अच्छे से वो धुलें क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ खाने से पहले उसको अच्छे से धुलना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान जो हैं वो अपने सब्जी को फलों को उगाने में के प्रोडक्शन में कुछ दवाइयाँ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्योंकि वो नेकेड आई से किसी भी सब्जी वगैरह पे वो देखना संभव नहीं होता है, उसको पहचानना संभव नहीं होता है, तो लिहाजा उनको खाने से पहले वो अच्छे से उसको धुल लें ताकि अगर वो कहीं उस पर थोड़ा बहुत लगा भी है तो वो पानी के साथ धुल के चला जाए और उससे जो है हमारी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। तो ये सावधानी बेहद ज़रूरी है।